प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूं आपके सामने आज दिनांक 28 जून 2021 वार सोमवार का दैनिक पंचांग कार्यक्रम लेकर, जिसमें आप सुनते हैं रोज तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, पंचक, दिशाशूल, व्रत, पर्व, त्योहार और चौकड़िया मुहूर्त की जानकारी। मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको जरूर ही किसी न किसी रूप में लाभ होगा। अब आइए आज का पंचांग शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय संवत को जानते हैं। विक्रम संवत 2078 का चल रहा है। शक संवत 1943 का। जी हाँ, इसी प्रकार से हिजरी संवत 1442 का है। संवत का नाम राक्षस नाम का संवत्सर है। सूर्य भगवान दक्षिणायन में इस समय चल रहे हैं। सूर्य उदय सुबह 5:37 पर होंगे। सूर्य अस्त सायंकाल 7:27 पर हो जाएंगे। जी हाँ, अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे दोपहर 1 बजे तक। बाद में कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। जिन जिन राशियों को चंद्रबल रहेगा वे हैं राशि मेष, राशि कर्क, राशि सिंह, राशि वृश्चिक, राशि मकर, राशि मीन के जातकों को चंद्रमा शुभ रहेगा। जी हाँ, अपने जन्म नाम से या फिर अपने प्रसिद्ध नाम से चंद्रमा देखना चाहिए। जब भी हम कोई विशेष और नवीन कार्य प्रारंभ करते हैं तो चंद्रबल होना, चंद्रमा का शुभ होना बहुत अच्छा माना गया है। बात करते हैं भारतीय महीने की। तो भारतीय महीना आषाढ़ महीना चल रहा है। पक्ष कृष्ण पक्ष इस समय चल रहा है। तिथि चतुर्थी। आज चतुर्थी तिथि है दोपहर 2:19 तक। बाद में तिथि पंचमी प्रारंभ होगी। नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र आज रहेगा पूरे दिन। योग विष्कुंभ नाम का योग है। करण बालव करण दोपहर 2:15 बजे तक। फिर कोलव नाम का करण प्रारंभ होगा। दिशाशूल पूर्व दिशा में आज दिशाशूल है, अतः पूर्व दिशा की यात्रा स्थगित कर देना ही अच्छा माना जाएगा। धर्मशास्त्र के अनुसार यही आज निर्णय है यात्रा प्रसंग में कि पूर्व दिशा की यात्रा को स्थगित करें। चंद्रमा दक्षिण दिशा में रहेगा। जी हाँ, 1 बजे तक रहेगा दक्षिण में और फिर पश्चिम दिशा में चंद्रमा रहेगा। तो दिशाशूल और चंद्रमा का वर्णन देखकर ही यात्रा की जाती है। दिशाशूल ले जाओ वामे राहु योगिनी पूठ, सन्मुख लेवे चंद्रमा ल्यावे लक्ष्मी लूट, ऐसा धर्मशास्त्र ने कहा है। अर्थात दिशाशूल पीठ पर या बायां श्रेष्ठ है, चंद्रमा सामने या दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में चंद्रमा शुभ नहीं रहता और पीठ पीछे का भी शुभ नहीं रहता। परंतु यदि अति आवश्यकता होने पर दिशाशूल के सन्मुख यात्रा करनी पड़े तो करनी ही चाहिए, क्योंकि यथोचित कार्य को समय पर ही संपन्न करना भी अच्छा माना गया है। और धर्मशास्त्र में उपाय बताया है आज का कि दूध, जी हाँ, दूध, कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पण करें और उपरांत अपनी यात्रा प्रारंभ करें। यात्रा शुभ रहेगी, यह शाश्वत सत्य है, धर्मशास्त्र का कथन है। अब आइए भद्रा की बात करते हैं। तो भद्रा आज नहीं है, किसी भी प्रकार की आज भद्रा नहीं रहेगी। बात करते हैं पंचकों की। तो पंचक है 1 बजे से पंचक प्रारंभ होंगे। दोपहर 1 बजे से पंचक प्रारंभ हो जाएंगे। यह पंचक 5 दिन अर्थात
3 जुलाई तक सुबह तक रहेंगे। और पंचक प्रारंभ हुए हैं आज, ये आज का विशेष है। पंचकों में जो कार्य वर्जित है, धर्मशास्त्र में वर्णन है कि घास लकड़ी का संग्रह नहीं करें, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, घर पर छत नहीं डालनी चाहिए, आदि आदि कार्य पंचकों में नहीं करने चाहिए और ये शुभ नहीं होते हैं। तृण काष्ठादि संग्रह त्याजत दक्षिण दिशा यात्रा ग्रह छाचन एवच है, ऐसा धर्मशास्त्र का मत है। चौकड़िया मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 से 1 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ है, शुभ है, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को अति प्रिय है। राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से सुबह 9 बजे तक। राहु काल का समय शुभ नहीं माना जाता है, राहु काल का समय अशुभ है, त्यागना चाहिए, वर्जित है, शुभ कार्य में ग्रहण नहीं करें। आइए अब जानते हैं आज का चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया मुहूर्त में जो शुभ चर लाभ अभिजीत ये है मुहूर्त शुभ समय माना गया है। इसी के साथ ही जो काल का, रोग उद्योग का और राहु काल का समय सुबह नहीं माना जाता है। सुबह 5:30 बजे शुरू होगा अमृत का चौघड़िया, सुबह 7:15 बजे तक है। सुबह 7:15 बजे से 9 बजे तक काल का चौघड़िया है। सुबह 9 बजे से सुबह 10:40 तक शुभ का चौघड़िया, 10:40 से दोपहर 2:15 बजे तक रोग और उद्योग का चौघड़िया और चर लाभ अमृत ये चौघड़िए रहेंगे दोपहर 2:15 बजे से सायंकाल 7:30 बजे तक। सायंकाल 7:30 बजे से रात्रि 8:40 तक रहेगा चर का चौघड़िया। रात्रि 8:40 से शुरू होगा जो रात्रि 11:15 बजे तक रहेगा रोग और काल का चौघड़िया। लाभ का चौघड़िया रात्रि 11:15 बजे शुरू होगा जो रात्रि 12:30 बजे तक रहेगा तथा रात्रि 12:30 बजे से रात्रि 1:40 तक उद्योग का चौघड़िया है और रात्रि 1:40 से शुरू होगा शुभ का चौघड़िया। उसके बाद अमृत का चौघड़िया है, उसके बाद चर का चौघड़िया है। ये समय रात्रि 5:30 बजे तक रहने वाला है। इस प्रकार से ये दिन के और रात्रि के चौघड़िया मुहूर्त समय हुए। अब जानते हैं आषाढ़ महीने के बचे व्रत पर्व त्योहार। व्रत पर्व त्योहार में अब कृष्ण पक्ष, जी हाँ, आषाढ़ महीना 25 जून से 24 जुलाई तक माना गया है। इसमें अब 1 जुलाई गुरुवार को कालाष्टमी, भैरव जी महाराज की पूजा का कृष्ण पक्ष की अष्टमी का यह व्रत पर्व है। 5 जुलाई सोमवार को योगिनी एकादशी का पर्व रहेगा, यह व्रत है। 7 जुलाई बुधवार को प्रदोष व्रत है। 8 जुलाई गुरुवार मासिक शिवरात्रि। 9 जुलाई शुक्रवार पितृकार्य अमावस्या है। 10 जुलाई शनिवार देवकार्य अमावस्या है और 10 जुलाई शनिवार को शनिवारी अमावस्या अर्थात अमावस्या तिथि की वृद्धि हुई है। शुक्ल पक्ष चंद्र दर्शन करें 11 जुलाई रविवार को रवि पुष्य योग है। अमृत स्वार्थ सिद्धि योग, इस श्रेष्ठ योग में ही गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे, माता रानी के घट स्थापना होंगे और विविध माता रानी के शक्ति पीठों पर और जो भी देवी भक्त हैं जो माँ पराम्बा आदि शक्ति की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, विशेष शक्ति प्राप्त करते हैं, जो साधक हैं वे हमेशा ही गुप्त नवरात्र का अनुष्ठान करते ही हैं और माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त करते हैं। यह 11 जुलाई को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे। जगदीश रथ यात्रा जगन्नाथपुरी 12 जुलाई सोमवार को है। जगन्नाथ, जी हाँ, इनकी यात्रा होगी। व्यतिपात पुण्यम 14 जुलाई बुधवार को है। स्कंद पंचमी 15 जुलाई और 17 जुलाई शनिवार को दुर्गाष्टमी का व्रत है। माता रानी के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का व्रत करने वाले सभी भक्त और भक्तिमती माताएं 17 जुलाई शनिवार को दुर्गाष्टमी का व्रत करेंगे। और स्वयं सिद्ध
मुहूर्त है 18 जुलाई रविवार भड़ली नवमी के नाम से प्रसिद्ध है और इसी दिन गुप्त नवरात्र पूर्ण होंगे। माँ पराम्बा आदि शक्ति की जो 9 दिन तक नवरात्र अनुष्ठान पूजा क्रम चलता है वह गुप्त नवरात्र इसी दिन संपन्न हो जाएंगे 18 जुलाई को। और गुप्त नवरात्र उत्थापन 19 जुलाई सोमवार अर्थात विसर्जन करेंगे हम सब और माँ भगवती पराम्बा को जल्दी इसी प्रकार से माँ भगवती को प्रणाम करते हुए विसर्जन करेंगे। आशा दशमी का व्रत है इसी दिन। देवशयनी एकादशी देवपोड़नी 11 से 20 जुलाई मंगलवार को है। इसी दिन चतुर्मास प्रारंभ होगा। जी हाँ, 20 जुलाई मंगलवार को भगवान श्री हरि नारायण विष्णु पोड़ जाएंगे। सभी हरि नारायण विष्णु के ठाकुर जी के मंदिरों में भव्य यह पर्व और भगवान श्री हरि विष्णु वचनबद्ध जो राजा बलि को जो वचन दिया उसी के अनुसार ही मृत्यु लोक पृथ्वी लोक से विदा होकर के पोड़ करके और जाते हैं अपने परम भक्त बलि के पास पाताल में। और यही है देवशयनी एकादशी। प्राय ही धर्मशास्त्र कहते हैं कि देव उठनी एकादशी अर्थात देव प्रबोधनी एकादशी कार्तिक शुक्ला एकादशी जब आएगी इस समय के दौरान सभी शुभ कार्य जो भगवान श्री हरि विष्णु के हैं जो यज्ञ आदि कर्म हैं देव प्रतिष्ठा विवाह आदि शुभ कार्य रुक ही जाते हैं। प्राय नहीं करने चाहिए। और ऐसा यह व्रत मंगलवार को है। चतुर्मास भी प्रारंभ होगा। चतुर्मास का बहुत महात्म्य है। जी हाँ, भगवान श्री हरि का कीर्तन का विशेष ये चातुर्मास से है और भगवत भक्त और साथ में ही सिद्ध संत चतुर्मास का विशेष महात्म्य जानते हैं और अपना समय चतुर्मास का जो मन आदि को नियंत्रण करते हुए अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए भगवान का भजन करते हैं और भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हुए चतुर्मास को बड़े परम पावन पवित्र प्रकार से व्यतीत करते हैं। ऐसा ये चतुर्मास है। प्रदोष व्रत बुधवार 21 जुलाई को है और गुरु पूर्णिमा का पर्व है। जी हाँ, व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा शुक्रवार 23 जुलाई को है। इसी दिन चांद पूर्णिमा का भी व्रत है और पूर्णिमा सुबह 10:48 के बाद प्रारंभ होगी। अतः गुरु पूर्णिमा का पर्व 10:48 के बाद ही शुरू होगा। साथ में ही 24 जुलाई शनिवार को भी गुरु पूर्णिमा का पर्व रहेगा क्योंकि पूर्णिमा तिथि सुबह 8:15 बजे तक रहेगी। अतः पूर्णिमा का यह पर्व इस दिन भी रहने वाला है। और सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन है इसी दिन 24 जुलाई को ही सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत कथा है यह भी रहेगा। इसी प्रकार से ये वीडियो चैनल यहीं पर विश्राम है और आप सभी से नम्र निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी के निशान को जरूर दबाएं। अपने स्नेहजनों मित्रजनों परिवारजनों को जरूर आप इसकी लिंक शेयर कीजिए। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।